जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम। नमो वज्जायाणम नमो वत्सायाणम। नमो लोय सव साहुणम नमो लोये सर्वसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमकारो सौव पावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पेज नंबर 87 उसका दूसरी किताब तो ना पाना नंबर 87 सतरंगी जय सच्चिदानंद પોતા પણો રાયકો ત્યાં લોક છે પોતા પંરાયકો જ્ઞાનગણ છે આડાયોને હાંચવી લાલચથી વિકૃત છે આડાયોને હાંચવી લાલચથી વિકૃત છે અટકણોને પંપાળે અજ્ઞા શંકા ખૂંચશે અટકણોને પંપાળે અજ્ઞા શંકા ખૂંચશે પોતા પણું રાયકું ત્યાં લગણ દુઃખ છે પોતા પણું રાયકું ત્યાં લગણ દુઃખ છે વિના
વિના હકનું ભોગવ્યું કપટ રક્ષી ક્રૂડ છે. વિના હકનું ભોગવ્યું કપટ રક્ષી ક્રૂર છે. ફુસલાવીને ખેંચ્યું અપરાધ કી લૂંટ છે. ફુસલાવીને ખેંચ્યું અપરાધ કી લૂંટ છે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગણ દુઃખ છે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગન દુઃખ છે. ત્રાગાથી ડરાવ્યા કદા ગ્રહિયું જૂઠ છે. ત્રાગાથી ડરાવ્યા તથા ગ્રહિયું જૂઠ છે. અહંકારી આખલો માથા ભારે ખૂંટ છે. અહંકારી આંખનો માથા ભારે ખૂંટ છે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગણ દુઃખ છે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગન દુઃખ છે. રીત નિહારે ભટકાયો મુવો જીવતો મૂડ છે. વિઘ્ની હારે ભટકાયો મોહ જીવતો મૂઢ છે. રીસાવાથી ખોટ છે ગાડી તો ઉપડશે. રીસાવાથી ખોટ છે ગાડી તો પડશે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગણ દુઃખ છે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગન દુઃખ છે. પ્રકૃતિની પોથી માએ હોવે કરતા સુખ છે. પ્રકૃતિની પોથી માએ હવે કરતા સુખ છે. હોવે હોવે કરતો હેણ લીલી ઝંડી ઉડશે. હોવે હોવે કરતો હે લીલી ઝંડી ઉડશે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગણ દુઃખ છે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગન દુઃખ છે. બીજાના મત મુજબ ચાલ આડાઈઓ તૂટશે. બીજાના મત મુજબ ચાલ આડાઈઓ તૂટશે. જાતે જ રસાળો થા આખી દુનિયા ઝૂમશે. જાતે જ રસાળો થા આખી દુનિયા ઝૂમશે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગણ દુઃખ છે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગન દુઃખ છે. નથી કઈ હું જાણતો વિનય વર્તી સૂત્ર છે. નથી કઈ હું જાણતો વિનય વર્તી સૂત્ર છે. સામાને સંતોષી ચાલ પોતાપણું છૂટશે. સામાન્ય સંતોષી ચાર પોતાપણું છૂટશે. અહંકારી આગમાં દ્વેષવાળી સૂળ છે. અહંકારી આગમાં ઈશ્વરી સૂળ છે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગણ દુઃખ છે. પોતાપણું રાખ્યું ત્યાં લગન દુઃખ છે. અહંકારી આગમાં દ્વેષવાળી સૂળ છે. અહંકારી આગમાં દ્વેષવાળી સૂળ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Thank you.
यही सच्चिदानंद। सबसे मुश्किल काम यह होता है कि जो ममता है ना, उनका बहुत परेशान करती रहती है सबको। और ये ममता का मतलब क्या है? मेरा मेरा मेरा। इनको जानने में आया कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, हो गया है, तो उनके लिए मेरा किसके प्रति होता है या किसके प्रति होना चाहिए? शुद्धात्मा के प्रति। मैं शुद्धात्मा हूँ, तो जो जो शुद्धात्मा का है वो मेरा है, और जो शुद्धात्मा का नहीं है तो मेरा नहीं है। बराबर है। तो यहाँ ये बात, जैसे आज जो व्यवहार होता है ना मनवाणी काया का, वो तो अज्ञान का बना हुआ है। इसीलिए उसमें जो मेरा मेरा करके आता है ना, वो नामधारी के पक्ष का है, उद्गल के पक्ष का है, प्रकृति के पक्ष का है। जैसे कि मैं आया, मैं गया, मैंने खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बराबर है। तो बोलो। बाहर जो सब कुछ हो रहा है वो उद्गल पक्ष ही हो रहा है। हाँ, सही है, पक्षी होता है। लेकिन वो जब बोलते हैं मैं, मुझे, मैं आया, मैं गया, तब हमें समझ लेना है कि कौन आया कौन गया। क्योंकि जब यहाँ से वाणी निकलती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम वहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे, तो तब हमारे लक्ष्य में क्या है, हमारी दृष्टि में क्या है, कौन आया कौन गया, किसने खाया, ये बात है, किसने काम किया, वो हमारी जागृति में रहता है। तो शुद्धात्मा आप हुए हैं, लेकिन शुद्धात्मा के प्रति और शुद्धात्मा के कार्य या गुणों के प्रति या शुद्धात्मा की गुणों की अवस्था के प्रति आपका मेरापन नहीं है, आपके अंदर की जागृति का। जैसे कि शादी के पहले जब बोलते हैं ना, आपका होम टाउन क्या है, तो वो पापा का होम टाउन बताते हैं, उदयपुर। बराबर है। अभी आप बोले शादी हो गई, आपका होम टाउन, तो आपकी दृष्टि में अभी उदयपुर नहीं रहा, डूंगरपुर बोलते हैं। सही है। ये जैसे बदलाव आया है ना, ऐसे होम टाउन तो होम टाउन ही रहता है, लेकिन जगह बदल जाती है। यानी मैं तो मैं ही रहता है, मेरा तो मेरा ही रहता है, लेकिन जहाँ मैं हो गया, जहाँ मैं बदल गया, तो मेरा भी बदल जाना चाहिए ना। लेकिन वो मेरा बदलता नहीं है, वो हमारी जागृति में रहता नहीं है। इसीलिए जो असर शरीर पर आती है, शरीर को होती है, तो वो असर हमारी हो जाती है, हमें उसकी असर होती है। मैं मोटा हो गया, तो कौन मोटा हो गया? आत्मा मोटा हो गया, शरीर मोटा हो गया। लेकिन तभी हमें जागृति रहनी चाहिए कि ये शरीर मोटा हुआ, तो मुझे उसकी असर नहीं होती है। मैं बहुत नाराज हुआ, हाँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और ये सीधी असर आपके ऊपर आएगी। अगर आप अंदर से जागृत नहीं रहे कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वो दीपक आनंद को अच्छा नहीं लगा, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ऐसा करना। मुझे बहुत टोकते हैं, बहुत बोल करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ अगर आप जागृत नहीं रहे कि किसकी बात करते हैं, कौन मैं और मेरा क्या, यहाँ पर जागृत रहने की बात है। और वो समझ लेंगे, तो क्योंकि ये रास्ते से गुजरते हैं, गुजरने से पहले हमने भगवान का ताज पहना दिया है।
हाँ, ये भुगतान से गुजरने से पहले हमें भगवान का ताज पहना दिया है। इसीलिए हमें ये समझ लेना है, और जो कार्य वो भगवान का ताज पहले करते थे वो हमें भगवान का ताज पहनने के बाद करने का है। ये ख्याल में आया? हाँ, सिर्फ जागृत ही रहना है। ये बोलो नहीं बोलो वो बात है। एक वाणी निकल जाती है, वो कर्म का फल है, और दूसरी वाणी अंदर से बोली जाएगी समझ के आधार पर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये जो ऐसा होता है ना, ये इतने बोले स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है ना, कि अगर हम जागृत नहीं रहे तो उसकी असर सीधी हमारे पर आ जाती है। ये डिस्चार्ज में ही है। ये डिस्चार्ज के परिणाम को हम समझना चाहते हैं कि ये डिस्चार्ज मेरा नहीं है। हाँ, क्रमिक में वो क्या करते हैं, वो अंतर अवलोकन करते रहते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये जो गुस्से हुआ वो मैं नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगा वो मैं नहीं हूँ, ऐसा करके करके। लेकिन मैं रूपा हूँ वो तो उनको है ही, मैं शुद्धात्मा उनको हुआ नहीं है, लेकिन वो शुद्धात्मा मैं आत्मा हूँ उसके आधार पर ये क्या बोलते हैं, नेगेशन करते हैं। अपने आप को नाम से शरीर से अलग करते जाते हैं। आत्मा लक्ष्य में आया नहीं है। आत्मा लक्ष्य में आना यानी सेल्फ रियलाइजेशन होना जो हमें हुआ है उनको हुआ नहीं है, और वो ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वो त्याग करते जाते हैं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ऐसा करके। वो मूल बात समझने की क्या है, हमें भगवान का ताज पहना दिया, भगवान के गोद में बिठा दिया। अभी तो भगवान की गोदी में बैठकर अभी हमें ये व्यवहार जो खाली होता है, ममता वाला, मेरापन वाला, सभी डिस्चार्ज कसाई वाला, उसको समझ लेना है, पहचान लेना है। और जहाँ जहाँ जो जो गलतियाँ हमें दिखाई देती है शुद्धात्मा के दिव्य प्रकाश में, प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में, वो हमें व्यवहार दृष्टि से ठीक करते रहने का है। वो इतना प्रतिक्रमण होता भी नहीं, कितने दिखाई देते हैं। कितना प्रतिक्रमण? वो जो व्यवहार आता है उसमें दिखती है, कोई वो अच्छा आता है या बुरा आता है। तो हिसाब के अनुसार अच्छा भी आएगा, हिसाब के अनुसार बुरा भी आएगा। फिर वो दिखता है वो नहीं होना चाहिए, फिर भी वो नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, और हो रहा है वो हकीकत है। फिर वो 5 मिनट से 1 मिनट से हाजिर भी रहता है, फिर वो घंटा आधा घंटा से बार हो गया। बात सही है। एक बात ऐसा है ना कि जो बीज वो दिए गए हैं पहले से, तो उसके तो परिणाम आएंगे ना। आप बोलते कि मुझे किसी को भी ये नहीं करना है कि दुख नहीं देना है, शांत वाणी बोलनी है, लेकिन सब बोया है राग द्वेष वाला, तो वो सब ऐसा ही निकलेगा। लेकिन वहाँ पर हम जागृत रहकर, पहले क्या होता है, वो बड़ा पेड़ हो जाता है, उसका फल आता है, तब हमें जागृति आती कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया। यानी बहुत परिणाम आगे बढ़ने के बाद झगड़ा हो गया, खींचातानी हो गई, दोनों रूठ गए। फिर जब शांति से बैठे रहे, आपने क्या किया भाई, अरे ज़्यादा गलत हो गया, तब हम माफ़ी मांगते हैं, वापस आते हैं। लेकिन फिर भी वो भी एक कक्षा की जागृति है कि बहुत देर के बाद जब सब शांत होता है तब तो ये काम करेगा ही, लेकिन तभी हमें काम कर लेना है और प्रतिगमन करना है, और वो धीमे धीमे ये समय कम होता जाता है। पहले 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ये सब कार्य चालू रहता, तभी भी बाद में दिखती है कि वही तो बात है। हम वही कहते हैं कि वो अपना निकलता है तो निकलने से पहले दिखाई दिया
तो उसको देखा देखा मतलब नहीं निकलना चाहिए ऐसा। ऐसा वो अलग बात है। अरे आपने कुछ गलत खा लिया है तो वॉमिट होगी कि नहीं होगी? हाँ, लेकिन कुछ उससे उसके बुरे परिणाम या दूसरों को बुरे परिणाम खड़े रहे, उससे अच्छा अंदर ही अंदर वो नहीं निकले अरे वो तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर ये मसाला पड़ा है तो वो बाहर आएगा कि नहीं? आएगा। वो ऐसे वो उल्टी टाइम जैसे निकल गया, दिखता है। समझो उतना टाइम निकला तो वो निकल नहीं जाएगा। उसका टाइम निकल गया या नहीं? अभी कुछ मन में उठा कि मैं बोलूँ ये बात या ऐसे ऐसे हुआ। ये तो हमारा निश्चय ही है। वो आज का क्या बोले, सही समझ मिली है, उसका परिणाम है। हाँ, छोड़िए ना। उस परिणाम के आधार से अगर नहीं निकला समझो, वो तो नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? नहीं क्योंकि निकलेगा। परिणाम आगे के कारण तो अलग है ना। अच्छा, वो कारण के अनुसार नहीं निकला या जागृति के अनुसार? नहीं 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 नहीं, जागृति तो ऐसा है, जागृति होने पर ये निकलना बंद नहीं होगा, अच्छा, लेकिन जागृति होने पर निकलेगा तब आपको पता चलेगा। जो पहले अज्ञानता में पता ही नहीं चलता है। चल मैं नहीं फिर से। मेरी आंखें बंद है तो जो कुछ होता है मुझे क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। लेकिन आंखें खुल गई तो खुलने के बाद वो जो होने वाला है वो तो होके ही रहता है, लेकिन मेरी पहचान मुझे जानने में आएगी कि ऐसा हुआ। चल मैं परिणाम तो बदलते ये नहीं दबाया है। हुआ अहंकार है। क्या? वाणी कुछ बोलनी है मुझे कि बाबा ये नहीं नहीं बात नहीं नहीं, ऐसे- वो दबाया हुआ अहंकार नहीं है, वो भरा हुआ अहंकार है। ऐसा भरा हुआ अहंकार है। हाँ, जो भरा। अभी एक बात समझते हैं। बीज आपने जमीन में डाला, बोया, प्रक्रिया क्या होती है? वो उगेगा, उसको पोषण और मिलता पानी है, मिलेगा, पानी का धूप सब। मिलेगी, हाँ, वो सब पोषण संयोग नहीं, मिलेगी। अभी संयोग मिला है ना। हाँ, हाँ, तो वो फूटेगा। वो क्यों उगता है? उसको अंकुर क्यों आते हैं? पत्थर में आते हैं अंकुर? ना, उसको मिला, खुराक मिला उसको। नहीं, पत्थर में वो कारण ही नहीं है। वो वही पानी में वही बात क्या बोले संयोग में रखेंगे, नहीं तो पत्थर में अंकुर नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन ये बीज रखा है तो बीज में अंकुर आएगा। क्यों? क्योंकि वो बीज में वो कारण है। हम्म, समझ में आया? हम्म, उसी तरह से हमारे सभी के अंदर हम्म, एक कर्म कारण स्वरूप है। अच्छा, कर्म का मतलब जो आपको उसके अनुसार क्रिया करवाता है। समझ में आया? हाँ, ये भी क्रिया करवाता है। ये भी क्रिया करवाता है। इसी तरह से ये भी ये क्रिया करवाता एक ही प्रकार के बीज आपने बोए नहीं है, अलग अलग। अलग अलग किस्म के बोए हुए हैं। क्योंकि अज्ञानता में तो सभी रास्ते खुले हैं। हाँ, जो आया वो भर दिया, हम्म, जहाँ मन लगा भर दिया। हाँ, हाँ, लेकिन अब निकलता है, अभी भरना बंद हो गया। हम्म, भरना बंद हो गया, लेकिन भरा हुआ है वो तो खाली होगा ना। जैसे जैसे संयोग आएंगे ये निकलता जाता है। तो भी हमें क्या करना है? उसे अच्छे से देख लो, समझ लो, पहचान लो, ये गलत है, उसका प्रतिक्रमण करो। समझ में आया? प्रतिक्रमण करने का मतलब क्या है? ये गलत चीज बोई गई थी तो अभी ये काम का नहीं है हमें, तो पहले तो पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा तब हमें पता चलेगा। जब भी पता चलता है उसे काट लो। तो पहले हम ऊपर से ही काट पाएंगे क्योंकि ऊपर की समझ आएगी, लेकिन काटते काटते अंदर अब अंदर भी जाएंगे। लेकिन आज सब बाहर का दिखाई देता है, यानी स्थूल दिखाई देता है, जो आंखों से भी दिखाई देता है, कानों से भी सुनाई देता है वो है। फिर आंखों से कानों से सुनाई नहीं देता है ऐसा अंदर की आंख से हमें पता चलता है। मन के विचार है, मन के भाव है, वो पता चलता है। और हमें ये ज्ञान मिला है ना, जागृति खुली है, इसीलिए फिर वो और गहरा जाता है, चित्त दिखाई देता है, कहाँ जाता है, कहाँ भटकता है। वो तो क्षण क्षण में दिखाई देते ही रहता है। हाँ, हर क्षण में दिखाई देते ही रहता है। हर हर क्षण। हर क्षण दिखाई हर देता है। क्षण दिखाई देता। एक बात, हर क्षण ये खाली होता ही जाता है, पहली बात ये है। और हर क्षण देखने वाला हाजिर है। हाँ, हाँ।
मैं ऐसा बोलूँगा, दिखाने वाला हाजिर है, दिखाने वाला हाजिर है। प्रकाश देने वाला ज्ञान स्वरूप हाजिर है, तो वो तो प्रकाश करेगा ही। ठीक है, अभी देखने वाला हाजिर है, मैं शुद्ध आत्मा हुआ वह। अभी अगर मैंने तय किया, देखो घर में काम तो होता ही है ना, अगर पूजा ने तय नहीं किया कि मुझे काम नहीं करना है तो वो नहीं करेगी, काम तो है नहीं पड़ा। अगर वो चाहती है, तय कर दी कि नहीं मैं करूँगी, तो वो करेगी। समझ में आया? उसी तरह से प्रज्ञा शक्ति तो जागृत हो गई, वो प्रकाशित करती है मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार को, वो प्रकाशित करती है। अभी आप अंतरात्मा में जागृत हुए, अगर आपने तय किया कि मुझे सो जाना है, तो प्रकाश तो दिखा ही रहा है, हाँ, लेकिन आपने देखने का तय नहीं किया तो ऐसे ही चला जाएगा। और नहीं, आपने तय किया कि नहीं मुझे देखना है, मुझे देखना है, तो आप देखेंगे। वो तरह का दिखता है, कभी भय दिखाता है, तो कभी वो क्यों भय दिखाता है? चिंता, वो भय दिखाता है, वो बुद्धि का काम है। कभी वो लगा बुद्धि वो पूर्ण दर्शन नहीं है, यानी उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो अहंकार की खिड़की से आता हुआ भगवान का प्रकाश है, इसीलिए वो प्रकाश भी शुद्ध नहीं है, वो मर्यादा वाला प्रकाश है। वो कार्य होता है तो पहले वो मन जाता है, वहाँ पे दिखता है तो फिर ऐसा लगता है वो सिद्ध से वो इसका आकार को दिखता है, सही है, वो डिसीजन लेता है, ऐसा दिखाई देता है। हाँ वो ऐसा होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये प्रकाश ज्ञान का नहीं है। बुद्धि का प्रकाश दूसरों की गलती बताएगा और ज्ञान का प्रकाश आपकी गलती बताएगा, वो तो तुरंत हमें पता वापस चल आ जाता है। तुरंत वापस और आता है। अगर बुद्धि का दबाव ज़्यादा है, धक्का ज़्यादा है, तो आपको वो करवा के रहती। इसीलिए कहा विनाश काल में विपरीत बुद्धि, ऐसा जो कहावत बताई है उसके पीछे का रहस्य ये है कि जब वो कर्म का, वो निकाचित कर्म का भुगतान आपको भुगतना होता है, तब ये ज्ञान जागृति कुछ रहती नहीं, सब अंधेरा छा जाता है और बुद्धि धक्का मार के छोड़ती है। उसका भुगतान आता है, भुगतान आने के बाद बहुत समय के बाद जब उसका प्रमाण कम होता है, दबाव कम होता है, तब हम जागृत होते, अरे कहाँ आ गए। लेकिन जब ही आ गए हमारी वापसी उल्टी यात्रा शुरू हो जाती है, यानी वापस आने की, यानी प्रतिक्रमण की यात्रा शुरू हो जाती कभी तो बाद में याद आते, कभी कभी तुरंत हाजिर ही रहते हो, तूफान आता है। है जैसा जैसा है ऐसा आएगा। बहुत बहुत चिकनाहट वाला है तो बाद में आएगा, हल्का है तो तुरंत आ जाएगा। लेकिन जब भी आता है, हमारा काम यह है कि ये गलत है, इसकी माफ़ी मांग लो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। फिर वो माफी मांगते तुरंत चालू हो जाता है। बराबर है, वही करना है, सबको करना है। महावीर भगवान ने ये किया, राम भगवान ने ये किया, कृष्ण भगवान ने ये किया। सभी के लिए जो मुक्त होना है उनका रास्ता यही है, अपने व्यवहार को क्या बोले ठीक करते जाओ, जहाँ जहाँ जो जो गलतियाँ आपको दादा के दिखाई पास देती। सत्य है ही मांगते हैं। हाँ हाँ, दादा के पास यही सत्य सही है, पहले वो फिर वो होता है, जैसा मांगते हैं ऐसा होता है। अज्ञानता में उल्टा मांगा था तो तुम गाड़ी उल्टे रास्ते पर चल रही है, अभी सीधा मांग रहे हैं तो गाड़ी सीधा रास्ते पर चलती है, यही है। लेकिन हमें कर्म के धक्के से उल्टा जाने का धक्का लगेगा, तो बार बार हमें उनको घुमाना पड़ता है। वो बच्चा है ना, बार बार वो उसको नहीं जाना है वहीं जाता है। जैसे कि यहाँ तो दूध दिया नहीं प्रकट किया है हमने, लेकिन अगर वहाँ दिया रखा है तो बच्चा बार बार दिया के पास जाता है, उसको खेलना है, उसको पता नहीं है कि वो गर्म है, जलेगा। जलने के बाद ही पता चलता है। हाँ, अभी ये हमारे साथ हुआ था। मेरे बहन के घर कीर्तन बत्ती रखी थी, तो स्वाभाविक है हम दिया प्रकट करेंगे। दिया प्रगटाया था, वो भांजा बार बार उधर जाता था, छोटा था, बहुत छोटा था, 3 साल का होगा, 2.5-3 साल का।
उसको मतलब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, वो समझता नहीं है, बार बार जाता है। फिर संजोग कुछ ऐसा हुआ कि बहन और बहनों दोनों कुछ काम में व्यस्त हो गए और वो यहाँ पर अकेला रह गया था। और कीर्तन बल्कि आगे बन कर की करते वो कब चले गया और उसको छू लिया। अभी छू लिया तो वो जला तो रोने लगा और बहुत जोर से रोने लगा। फिर रोया तो सब लोग आ गए वो मम्मी किया, देखो अभी ठीक है, अभी हो जाता नहीं हो, बोला वो क्या है बोलो अभी इसको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। हमें वो समझना है, देखकर समझना है कि ये गलत है और उसका प्रतिक्रमण करेंगे, ये मार खाने का ही धंधा है, तो फिर अभी वहाँ जाएंगे नहीं हम। ऐसा है। गलतियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि गलतियों का परिणाम हमें पता नहीं है, और पता एक बार हो जाता है तो हम वो उसको क्या बोलते हैं, अखतरा को क्या बोलते हैं, खतरा मोड़ नहीं लेते। एक बार समझ में आ गया ना तो खतरा मोड़ नहीं लेते। तो ऐसा अहंकार का समझ में आता है ना, अभी वो कुछ कार्य करने के लिए उनसे पहले वो वापस गिर जाता है, वो समय मांगता है। सही है। इसीलिए जैसे जैसे समझ में आता है, जागृति बढ़ती है, तो हमारी क्रिया होने से पहले, ऐसे लोगों को मिलने से पहले हमारा प्रतिक्रमण शुरू हो जाता है। और जब वो उनके साथ मिलना होता है, आमने सामने होते, तो हम बहुत जागृत भी रहते हैं कि गलती से भी हमारे को ऐसे शब्द निकल नहीं जाए कि सामने वाले को दुख पड़े या उल्टा उनको लगे और सब हमारा काम बिगड़ जाए। ऐसे करके करते करते दादा ने कहा हम सभी फाइलों का संभव से निपटारा किया, अब हम स्वस्थ हो गए और मुक्त हो गए। अभी जो कोई ऐसे कर्म के हिसाब वाले आते हैं वो कल्याण के हेतु के संबंध में ही आते हैं, और वो जो शरीर का हिसाब है वैसा आते हैं। बाकी संबंधों का ऐसा गहरा हिसाब उनके पास नहीं रहा था। अब सबसे नज़दीक का संबंध तो पति पत्नी का है, वो उनके धर्मपत्नी से भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि वो उन्होंने जान लिया था कि यहाँ बहुत संभाल के रहना है। फिर उनकी तरफ से कभी शिकायत हुई नहीं, लेकिन वे ऐसे रहे, ये महत्व की बात, वो ऐसे रहे और उनकी तरफ से शिकायत सब बंद हम तो नहीं रह सकते, बहुत टक्कर। वही बात है, लेकिन समझना है ना। वो भी समझते थे और दादा भी समझते थे, और दादा ऐसे रखते थे और उनके साथ ऐसे रहते भी थे। अभी हम ऐसा अपेक्षा रखते कि मोतीचंद जी दादा के जैसे रहे, वो कैसे होगा, हमें दादा के जैसे रहना है। ख्याल में आया? फिर झगड़ा मिट जाएगा। हम जहाँ पर भी है वहाँ हमें दादा की समझ के अनुसार चलना है, और आपने तय किया ना मुझे चलना है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। वरना अहंकार तो आपको उल्टी दिशा में चलाएगा ही। यहाँ पर आप खुद भी परेशान होंगे, दुखी होंगे, और आपके साथ वाले भी सब दुखी, उनको दुखी करेंगे आप। ऐसा है। लेकिन अभी वो रास्ता ही हमारा बंद हो गया। पहले पता भी नहीं था कि वो सबको दोषी देखने से वो खुद को ही बिगड़ता है, सामने वाला का बिगड़ता है। बराबर है, खुद का ही बिगड़ता है, खुद का ही नुकसान होता है। खुद का पहले होता है, लेकिन खुद का ही होता है, वो महत्व का है ना। उनके सामने वाले का जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन पहले हमारा नुकसान होता है, उसका तो सोचना चाहिए। लेकिन धीमे धीमे यह ज्ञान जागृति हमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि समय के अनुसार भी धक्के कम होते हैं। यानी वो जो पहले ज़्यादा धक्के वाले आए, अभी इतने ज़्यादा धक्के वाले आएंगे भी नहीं, लेकिन जो आके चले गए और उसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया है, उसका मतलब नहीं कि वो काम हो गया है ना। ये तो बात समझना ही है। ख्याल में आया? यह तो बात हमें समझना ही है कि वो ज़्यादा धक्का वाला चले गया, लेकिन उसके लिए हमने कुछ किया नहीं है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा।
यानी अभी जैसे जब भी याद आता है आप उसको याद करके उसको ठीक कर दो, ये कोई हल नहीं है। डिसाइड करते हैं कि भाई आगे नहीं रहना है, मतलब इसमें रहना है, लेकिन क्या होता है कुछ ना कुछ बुद्धि दिखा देती है कि हम रहेंगे ना ऐसा कर देंगे, ऐसा हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, वो थोड़ा बीच होता है ऐसा, लेकिन रहने नहीं देती है। लेकिन बुद्धि का उधर उसको क्या बोलेंगे, दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमें तय करना है कि मुझे बुद्धि का सुनना नहीं है। वो कुछ भी अटपटी बातें बताए, क्या बोलते, चिकनी चिपड़ी बातें या ऐसा कुछ बोलते, एक शब्द है, चिपड़ी बातें बताती है, उसका सुनना नहीं है, क्योंकि वो हमें ज्ञान तो मिला है और उसका क्या बोलेंगे, ज्ञान मिलने के बाद भी हमारा क्या बोले उसको गुजराती में मतलब वेश निकालेगी। हमारा भगवान हुए हैं और हम बुरे दिखाई देंगे। भगवान हुए हैं तो अच्छे दिखाई देना है ना, लेकिन वो हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है अहंकार के कारण, अजागृति के कारण वैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है ये गलत हुआ, आप प्रतिक्रमण शुरू करो। और मैंने ये देखा है कि आप जितना तय करते हैं ना, हम निश्चय करते हैं नहीं, संभव से ही निपटारा करना है, संभव से ही निपटारा करना, फिर नाम लेके बोलो कि मुझे संदीपानंद जी का संभव से निपटारा करना है, मुझे संदीपानंद जी संभव से निपटारा, जिनका नाम जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहता है, अनबन होता ही रहता है, कितनी भी कोशिश करो ऐसा ही होता रहता है। यानी ये हिसाब हमारा भारी है, कर्म का हिसाब भारी है, तो हमें उसके लिए ज़्यादा क्या बोले दवाई करनी पड़ती है। और आपका निश्चय है ना, वो धीमे 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 व्यवस्थित उस तरह से काम करेगा और आखिर में उसका समाधान हो जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि आपको समाधान लाना है, इसीलिए जहाँ जहाँ हम आज तक झुके नहीं थे, स्वीकार नहीं किया था, आपको पता चलेगा अरे यहाँ हम झुके नहीं, अरे यहाँ हमने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए बात बिगड़ गई। तो बोला अच्छा ठीक है, स्वीकार करते हैं। ये समझते हैं कि अभी इसका निपटारा करने के लिए ये हमें स्वीकारना ही होगा, गलत है, लेकिन इसको स्वीकारे बगैर समाधान होगा नहीं। वो स्वीकार करके उसका भुगतान से गुजर कर हम मुक्त होते हैं। ये भुगतान से गुजरना ही है अभी। गलत को भी स्वीकार करके, हाँ, आपने सब समझा है, लेकिन वो तैयारी नहीं है। देखिए, झगड़े का कारण 1 लाख रुपया था, किसी से ले लिया था, अभी वो देना है। लेना वो क्या बोलते हैं कि सूद के साथ 1.5 लाख हुआ है। अरे बाबा बात सही है, लेकिन मेरे पास सुविधा होनी चाहिए ना। हम तो एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं, मेरी परिस्थिति को भी आप जानते हो, मेरे घर चलाने में तकलीफ़ है, अभी धंधा ठीक से चल रहा है, तो कुछ ऐसा जब मेरे पास भविष्य में आएगा तो मैं वो भी दे दूँगा। लेकिन आज तो ये समझ लो ना, ये ऐसा करके, तो जैसे हम अपने दिल से बात करते हैं सही, तो और संभव से निपटारा करना है, तो उससे वो मान भी जा सकते हैं। झगड़ा है 1.5 लाख का, पैसा दिया है 1 लाख का, हम बोलते हैं अभी तो 50,000 ले लो, फिर आगे मैं देखता हूँ कैसा होता है। वो ठीक है, लेकिन मेरा मूल को क्या बोलते नेट बोलते ना, 50,000 तो सूद के है, लेकिन 1 लाख रुपया मुद्दल। हाँ, बोले ठीक है, मेरा मुद्दल के पैसे दे देना, सूद का मैंने माफ़ कर दिया, 50,000 का ऐसे ही शांति हो गई। अभी जब वो पैसा आता जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर एक सच्चाई देखी, इसीलिए वो सूद का पैसा माफ़ करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह से संभव से निपटारा ऐसा काम करता है। और दादा भगवान ने तो इतने हद तक बताया है कि 1 लाख का झगड़ा है ना, बोले 25,000 में आप उसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए।
वो कैसे होता है उनको भी पता नहीं चलता कि मैं कैसे मान गया 25,000 में, और हम भी समझते कि ये तो आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हो गया, और समाधान हो जाता है। लेकिन वो अलग बात है, झगड़ा पैसे का नहीं होता है, झगड़ा राग द्वेष का होता है। और जहाँ हम संभव से निपटारा करते हैं और संभाव से निपटारा करने का आशय है, तो वहाँ पर पैसे की कीमत में, पैसे की इतनी तकलीफ होती नहीं है लोगों को, लेकिन अड़ जाते हैं, मेरे पैसे देंगे क्यों नहीं, सूद के साथ लूँगा, मार के भी लूँगा, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन उनको मन का समाधान हो जाता है, क्योंकि ऐसा करके समाधान, इसीलिए हमें समाधान देना है, संभव से निपटारा करना है। तो दादा का यह जो सूत्रात्मक आज्ञा है वो इतनी बलशाली है कि सामने वाले के मन में सब बदलाव लाएगी, हमारी वाणी व्यवहार में बदलाव लाएगा, और जब वह बातें होगी तो ऐसी कुछ बात निकलेगी जो हमने कभी, हम सोच भी नहीं सकते कि मैं इतनी शांति से कभी बात ही नहीं कर सकता, और मैंने पता नहीं कैसे इतनी शांति से बात कर ली, और वो भी इतने आसानी से स्वीकार कर लिया, और बोला ठीक है चलो 25,000 से निपटा लेते हैं, ऐसा है। तो ये बात हमें समझ लेना है कि यहाँ दादा के ज्ञान वाक्यों का उपयोग करके हमें हमारी समस्या का समाधान लाना है। हमसे समाधान आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सब बातें अहंकार की है, मेरे तेरे की है, झगड़े की है, खींचातानी की है, टेढ़ेपन की है, सब उल्टा का। तो सामने वाला का दिमाग और भी खराब होगा, हम बोलते जाएंगे तो दिमाग और भी खराब होता जाएगा। अभी तो मैं लेके रहूँगा, मार के भी लूँगा, तो आपकी कोई चीज़ भी उठा के ले जाऊँगा और वो बेच के पैसा ले लूँगा। अभी बाहर गाड़ी पड़ी है ना, ले जाओ, चलो गाड़ी दो, चाबी दो मुझे, ऐसा। और फिर भी उनके मन में रहेगा कि ये बदमाश निकले, मेरे साथ गलती की, मुझे धोखा दिया, ऐसा करके। और वो 75,000 जाने दिया, और फिर भी उनके मन में ऐसा नहीं रहेगा कि हमने धोखा किया उनके साथ, ऐसा है। जहाँ नियत सही है ना, तो कोई समस्या नहीं है। आज तो क्या है, पैसा है, दे सकते हैं, फिर भी देने की नियत नहीं है, बहुत मुश्किल है, और इसीलिए उनको बहुत मार खाना पड़ता है। आज तो मार खाते ही है, क्योंकि वो हिसाब सुलझता नहीं है, समाधान होता नहीं है, और भविष्य में और भी समस्या उनको होने वाली है। तो बोले अभी संभाव से निपटारा कर लो, राग द्वेष से विषमता खड़ी हुई और इसीलिए सब बात बिगड़ गई। अभी संभाव से समाधान ले आओ, वरना मोक्ष होगा नहीं। अभी अपन ने ऐसा किया है, इसके हाँ। पैसे देने के, लेकिन दिए नहीं। हाँ, अपने बाल बच्चों में किसका असर होता है? सब कुछ असर होती है, क्योंकि हमारे व्यवहार से जितना सामने वाले को दुख हुआ ना, तो हमसे जुड़े हुए सभी को उसका परिणाम आता है। अगर और कुछ नहीं होता है ना, तो उनको ताने मारते रहेंगे, आपके पिताजी चोर थे, वो सब सुनना पड़ेगा। ए मेरे पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोला, अरे क्या नहीं बोलेगा, वो मेरा पैसा दिया नहीं है, ऐसा तो चलेगा, ऐसा है। और ऐसा भी कुछ होता है, समझो, अगर उनके पास ऐसे पैसे भी आ जाते हैं और वो जानते हैं कि पिताजी ने इनसे पैसे लिए हैं, तो दे भी देंगे। और अगर कुछ दे बोले सूद तो ऐसा है, बोला नहीं सूद नहीं दोगे चलेगा, ठीक है, इतना दे दिया वही मेरे लिए काफ़ी है। आपने देने का, आपकी देने की नीयत ने ही मुझे कुछ कर दिया, ये बात है। तो लोगों को ऐसा अड़ जाता है, बोलते हैं ना कि मेरे पैसा कैसे नहीं दे दोगे आप, और बोलते एक बोले टूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ऐसा करके फिर बोलते ना, बोले फिर तो मैं देख लूँगा। तो अपने बच्चे को उठा ले जाएगा, कुछ भी करेगा, फिर टेढ़ा, कुछ भी टेढ़ापन करेगा। इसीलिए कहा कि ये अभी मोक्ष में जाना है, मुक्त होना है, सुख
प्राप्त करना है तो ये सब झंझट से छूटो भाई। और बाहर हमें ऐसे ही दिखाई देगा, बाहर हमें ऐसा ही मार्गदर्शन भी मिलेगा, बताएंगे भी ऐसा ही करना है, इसके बगैर ये काम होने वाला नहीं है ऐसा करके। लेकिन ये धंधा मार खाने का है और वो हमने समझ लिया है, तो बोले अभी छूटना ही है तो कैसे छूटे। ऐसा है, अगर यहाँ से कुछ किसी को दुख होता है ना, पहले आप दुखी होंगे, सामने वाले को तो दुख होगा ही होगा, लेकिन पहले आप दुखी होंगे। ऐसा हमने एक बार जांच किया था, सारे दिन सब अच्छा गया, मेरे अंदर अशांति क्यों है, कुछ ठीक नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है। थोड़ा जांच करने पर पता चला कि दोपहर में किसी का फ़ोन आ गया था और हमने उनको डांट दिया था। मैं सही था, फिर भी मैंने डांटा ना, तो वो डांटने के कारण मेरी शांति चली गई। अभी मैंने जिसको डांटा उनको तो दुख हुआ, वो जब पलट के आएगा मेरे पास वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी मैंने जो उनको डांटा उसकी असर मेरी शांति पर आ गई, अशांति हो गई। पैसों के बारे में तो मेरे ऊपर, हाँ? पैसों के बारे में तो मेरे ऊपर ही हुआ। वो पहले सिलाई का काम करते थे तो मेरे पास पैसा आता, खर्चा तो इतना रखते नहीं थे। हाँ, फिर वो दूसरे को किसी को देते थे 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, तो वो 1 रुपये भी उनका नहीं छोड़ते थे। पूरा लेना, झगड़ा करके लेना, उसका नहीं छोड़ना, लेना तो पूरे। अभी वो पता चलता है कि पैसों से ज़्यादा तो नहीं बात सही है, और हमें भी इतनी तकलीफ रहती थी, इसीलिए हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो हमने कमाया है वो उससे और भी। हाँ, मेरा है, मैं लेऊँगा 1 रुपये में नहीं वो तो बात सही है, लेकिन ऐसा है ना कि आज लोगों की नीयत बहुत बिगड़ गई है। वे जानते हैं ना कि आपके पास पैसे हैं तो कुछ भी करके आपसे लेंगे, और बड़ा बड़ा क्या बोले परिणाम दिखाएंगे, 6 महीने में डबल करके दूंगा वगैरह वगैरह, वो सब कुछ ऐसा करके। और वो बोलते हैं उस समय कितने लोगों ने मार खाया है, कितने लोग। हम किसके पास है लाओगे? हाँ, बैंक का डूबा तो हम किसके पास है लाओगे? वो भी अलग बात है, लेकिन बात समझना है। पैसा भी लेती तो ब्याज होता है, वो भी ब्याज भी नहीं छोड़ती। अभी देखो, कोरोना के पहले जिन लोगों ने ये पैसे का विवाद किया था ना, कोरोना के परिणाम से कितने लोगों के पैसे डूब गए पता है, कितने लोगों के। और वो बड़ी आसानी से कारण दे देते, भाई कोरोना है तो हम क्या करें। एक दूसरा का चाहिए भी नहीं। वो मुझे किसके में 30,000 मांगती थी, वो लेने के लिए गए तो वो 35,000 दिया, वो के लिए निकाल के मेरे को घूमना थी 10 साल का, तो ला के देना तो 35,000 निकला। तो लेना भी किसी के नहीं, वो वापस भेजा हमारे में। अभी 4 महीने पहले बस में जा रहे थे, आई तो मैं सीट पर बैठी थी बस में, तो 4,000 रुपये वही थी उसकी गिरा, ये किसी के मोबाइल में था, वहाँ तो उसमें गिरा तो वो इधर इधर रोने लगा। तो मैं बोला मैं किसी का वो बोलेगा तब दे दे, नहीं तो और कोई बोले नहीं दे। तो वो बस से उतर के बाद फिर बोले लोग मेरे पास पैसा था, फिर मैं बोली मैं क्या पैसा कितना था, तो मेरे 3,700। तो मैं बैठ गई, वो बरस में नहीं डाला, उसको बोली नहीं कि तुम पैसा कैसे देखती थी, कहा कि नहीं अपन का पैसा तो मेरे पास। तो वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, आप तो मैंने वापस दिया तो दूसरों का सही से भी है। लेकिन बात समझ लेना है, तो ये अगर हमारी नीयत अच्छी है ना, जैसे दादा भगवान ने खुद भी बताया है कि मुझे वापस कर लेना है, तो आपको संजोग भी आएंगे, संजोग भी आएंगे। दूसरी बात, सब कुछ ठीक है, अभी फिर से अशांति हो गई, बोले ये क्या हो गया अभी। तो जांच करते हैं ना तो पता चलता है कि सुबह में किसका फ़ोन आया था ना, उन्होंने मुझे डांट दिया था। गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती है, उन्होंने मुझे डांट दिया था। तो मैंने ये देखा कि अगर मैंने किसी को डांटा
या कोई मुझे डांटता है, मेरी शांति चली जाती है। एक बार तो अंदर सब हिलने लगता है, बोले ये सब क्या हो गया, सब ठीक चलता था, सब बिल्कुल स्वस्थ था। ये बात है। इसीलिए ये दोनों परिस्थितियों में हमें प्रतिक्रमण करना है। हमसे किसी को दुख हो गया या किसी ने हमें बताया या कहा या डांटा, तो समझ लेना है कि ये हमारी गलती का ही परिणाम है और हमें उसका प्रतिक्रमण करके निपटारा लाना है, और कोई विकल्प ही नहीं है। दादा भगवान ने बताया, जो रास्ते से महावीर भगवान मुक्त हुए, जो रास्ते से राम भगवान मुक्त हुए, कृष्ण भगवान मुक्त हुए, 24 तीर्थंकर भगवान मुक्त हुए, वही मार्ग हमारे पास आया है और हमने वही मार्गदर्शन आपको किया है। ये सभी के लिए एक ही रास्ता है, और अगर कोई और रास्ता ढूंढते हैं तो केवल मार खाने का रास्ता है, भटक जाने का रास्ता है। और अधीन रहने में अंदर से एक बहुत आनंद आना चाहिए। ऐसा है ना, मुझे सुनना पड़ता है, वो अधीनता नहीं है। आपको अंदर से हर बार एक तलब जैसी रहती है, या एक अंदर से वो रहता है कि वो मुझे कुछ कहे और मैं कुछ करूँ उनके लिए, कुछ करने के लिए कहे, मुझे आज्ञा करे, आज्ञा दे और मैं कुछ करूँ, ऐसा करके आनंद होना चाहिए। लेकिन वो बोझा लगता है। अभी 2 मिनट बैठी क्या, वो बोले अभी पानी लेके आओ, अभी थोड़े बैठे क्या, बोले चाय बनाओ, अब बोले नहीं पकौड़ी बनाओ, ये करो वो करो। ये क्या है? नहीं, आनंद की समझ से होना है। ऐसा है ना, एक निश्चय मार्ग में, यानी मुक्ति के मार्ग में जिनसे आपको ज्ञान हुआ, ज्ञानी पुरुष, उनकी आज्ञा आपके लिए शिरोमानी। और व्यवहार में आपके पतिदेव है, वो आपके गुरु हैं, वो अगर आप रखेंगे तो आपको व्यवहार का सुख मिलेगा, और दादा की आज्ञा में रहेंगे तो मोक्ष का सुख मिलेगा। लेकिन दोनों में आपको उनकी आज्ञा में रहने का उल्लास होना चाहिए। लेकिन और एक बात है, कोई आपको किसी को बोलने का अधिकार है ही नहीं कि ये करो या वो करो। ख्याल में आया? किसी को अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा कुछ आता है तो आप समझ लो आपके लिए अच्छा है। और अपनी मर्जी से चलने का कारण या चलने का परिणाम केवल भटकना है। अपनी मति से चलना वो केवल व्यवहार में भी भटकना है और मुक्ति के मार्ग में भी भटकना है। क्योंकि आप अपनी मर्जी से मुक्ति का मार्ग मान लिया है और बोलते हैं मैं मुक्त हो रहा हूँ, लेकिन आप बंधे जा रहे हैं। और अगर ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे ज्ञानी मिल गए, इसीलिए क्या कहा, माता पिता और गुरु, ये 3 लोगों को आज्ञा में रहना। माता पिता की आज्ञा में रहने से आपको संसार का सुख मिलेगा और गुरु की आज्ञा में रहने से मुक्ति का सुख मिलेगा। इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। धीमे धीमे आपको पता चलेगा, जो लोग आपको मिलते हैं ना, सब आपके गुरु है, सब आपके गुरु है। क्योंकि लक्ष्य, हमारा लक्ष्य लघुतम होने का है। लघुतम का मतलब क्या है? जितने हम गुरु भाव से रहे थे उतने कर्म बने। गुरु भाव से रहने के कारण कर्म बने, और इसीलिए वो कर्म का भुगतान हमारा ऊपरी होकर आया, बॉस होकर आया। उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? बॉस। हाँ, वो हमारे मालिक होकर आते हैं, मालिक बनकर आते हैं। ऊपरी यानी मालिक बनकर आते हैं, बराबर है। तो मालिक बन के आने के किसी का क्या बोले अधिकार नहीं है।
लेकिन हमारी गलती के कारण कोई हमारे मालिक बनते हैं, ये बात है। और वहाँ आपको उनकी आज्ञा में रहकर उनके हिसाब से निकलना है, यानी उनके कहे अनुसार। इसीलिए कहा, दादा ने कहा कि हम अभी गटरी जैसे हो गए, पोटला जैसे हो गए। ये मेरी ये गटरी है ना, तो इसको मैं अगर इधर ही छोड़ जाता हूँ तो उसको कुछ नहीं दुखा, तो मैं यहीं पड़ी रहेगी। उठा के ले जाता हूँ तो ठीक है। ख्याल में आया? ऐसे हो जाना है। और आप सोचो, इसको मैं कहीं भी ऐसा छोड़ूंगा? सत्य ही नहीं है। ये बात समझना है। इसीलिए अगर हम खुद एसेट बन गए, एसेट तो समझते हैं, एसेट को क्या बोलते हैं? हाँ सामान हाँ, सामान बोलेंगे। नहीं, एसेट बोझा नहीं। हाँ, हम मिलकत हो गए, उपयोगी बन गए। एसेट का मतलब मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दूसरों का वो उपयोगी बनता हूँ, काम में आता हूँ। कोई मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, याद करके ले जाएगा। ख्याल में आया? क्योंकि मेरे बगैर उनका काम होता नहीं है। समझ में आया? लेकिन अगर मैं लायबिलिटी हूँ, बोझा हूँ, तो लोग मुझे भूल करके याद करके छोड़ जाएंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं, छोड़ कर। समझ में आया? ऐसे हमें रहना है। हम ऐसे लायबिलिटी के जैसे रहते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमारा ध्यान रखें। कैसे पॉसिबल है? बात समझना है। अच्छा है, जो हमारे काम में नहीं आता ना, हम उनको छोड़ देते हैं। रख के भी क्या करेंगे? किसी के काम में आता नहीं है ऐसा करके। वरना एक टूटा हुआ कप भी, उसकी वो क्या बोलते हैं, पकड़ने का वो टूट गया है, क्या डांडी टूट गई है, लेकिन कप पूरा है, तो उधर साबुन भरने के लिए रखते हैं, कुछ भी करने के लिए रखते हैं। ये देखो अपनी, ये एक साइकोलॉजी है, एक मान्यता है। बोले वो अगर एसिड जैसा काम करता है, कोई उसको फेंकता नहीं है और हमें कोई फेंकने के लिए तैयार है, हम बेकार हो गए। कुछ तो सोचो। और ये अगर हो जाता है ना, तो हमारा काम बन जाएगा। सभी से छोटा होना पड़ेगा मुक्त मोक्ष में जाने के लिए। फिर अभी तो ऐसा करते हैं। हाँ, तो बुद्धि से तो कभी कुछ दिखाते, कभी कुछ दिखाते हो। बुद्धि का तो बात ही नहीं सुनना है ना। बुद्धि का तो कोई किसी प्रकार का ठिकाना ही नहीं है आज। आने का कहा तो बोला कि आज तो तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं जाते। तो वो बोले चलो तो रात से बनाऊंगा प्रसाद लेके। तो मैंने सोचा आज तो तबीयत ठीक नहीं, बार 3-4 बार बोले आज तबीयत ठीक नहीं, आज तो आज तो तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं खाना। तबीयत ठीक नहीं है। आज नहीं जाना। फिर मैं चलो आप तो आए रात लेना से। एक नियम रखने का, एक नियम रखने का। किसी के घर जाना है ना, संसार व्यवहार में, तो यहाँ तबीयत का सही बहाना है या सही कारण है ना, और नहीं जाएंगे चलेगा। सत्संग के लिए कोई बहाना रखने का ही नहीं। सत्संग है, मैं सोता हुआ आऊँगा, वहाँ जाके सो जाऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा। सत्संग के लिए ये तय करेंगे तो होगा आपका, ये तय करेंगे तो होगा। मैंने ये समझकर, ये दादा के आखिर के शब्द यह थे, चलो सत्संग में। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सत्संग का महत्व है। अगर आप सत्संग में पड़े रहे ना, आपका उत्कर्ष ही है। आपको कभी क्या बोले, नीचे जाना नहीं, आप ऊपर ही ऊपर जाओगे। वो बात हो गई 88 में। उसके बाद ये बड़ा पक्का हो गया, तो उसके कारण हकीकत में ये इतने साल हो गए, 40 साल हो गए। 3 महीने, 3 से 4 महीने मुझे घर रुकना पड़ा। भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए
स्वाभाविक है मुझे रुकना पड़ा, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि मैंने ऐसी भावना की थी कि जो कोई मेरे है ना हिसाब वाले, वो बाद में आना भाई, आज मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि अगर आज मेरा सत्संग है ना, तो मेरे सत्संग के बीच में मत आना। हाँ, बुद्धि को बोलती हूँ, फिर भी आज वो सिर दर्द हो रहा था तो बस मैं खड़ा हो जाती हूँ, मम्मी का दर्द था, ऐसा होता है। सही बात है, लेकिन बात समझना है, वो वॉमिट है वो अलग बात है, लेकिन मुझे सत्संग में जाना है, ये प्रार्थना रखेंगे तो ये परिस्थिति होने पर भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे हाँ कह दी। फिर कहीं पे सूरत जाओ, बड़ौदा जाओ, सत्संग में जाते तो वो भैया ने दिखाती है, अभी जाएगा तो उसको एक्सीडेंट हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, अच्छा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो जब आपको ऐसा लगे ना, तब आज बोल देना आज एक्सीडेंट होना ही, मैं देखती हूँ कि कैसे आगे, मन ने बताया ना कि एक्सीडेंट होगा, आज होना है, चलो देखते हैं ये पार या उस पार। मैं तो दादा को सौंप देती अरे वो अलग बात है, लेकिन ये बार बार परेशान करता है, उसका मतलब क्या है? हूँ, बार बार आता है। मैंने एक बार ऐसा किया था, हकीकत की बात बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ। हफ्ते पहले अमेरिका में था, हफ्ते पहले एक प्लेन उतरते वक्त टूट गया और उन्होंने पिक्चर दिखाया था कैसे 3 टुकड़े हो गए, प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। 4-5 दिन पहले नहीं, जो भी पहले आया था, और मुझे जाना हुआ, हम तो तीसरे दिन चौथे दिन निकलना ही होता है। बोले आज तो प्लेन टूटने वाला है, और मैं रियली डरने लगा, अरे यार ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। फिर मैंने कहा आज फैसला कर ही देते हैं, आपका सुनना है या मुझे नहीं सुनना है। तो निकल गए, चलो जाएंगे ही। एयरपोर्ट का जो गेट होता है ना, बहुत सारे गेट होते हैं वहाँ, यहाँ तो एक ही गेट होता है। अभी ये 2 है तो एक तरफ है, या दूसरा है, वहाँ ढेर सारे 15, 20, 25 गेट होते हैं। अभी वो गेट जहाँ मुझे उतरना था ना, वो हम चूक गए। तभी उनके वो व्यवस्था ऐसी होती है, वापस उस गेट के ऊपर आने के लिए आपको पूरा घूम कर आना पड़ता है। 10-15 मिनट वहाँ बिगड़ गए, वहाँ 1 घंटे पहले जाना होता है, और हम करीबन 1.25 घंटा पहले पहुँचे थे, तो 10-15 मिनट यहीं बिगड़ गई। फिर गेट पर उतरे तो बोले लेट हो गया है ना, तो बाहर एक कतार लगती है चेकिंग के लिए, तो मैं बाहर खड़ा हो गया। वहाँ भी 15-20 लोगों की लाइन थी, तो वहाँ 15-20 मिनट हो गए। जब मेरा नंबर आया, मैंने बताया, बोले आपकी कार्ड टिकट है, ई टिकट नहीं है, यानी ऑनलाइन टिकट, इलेक्ट्रॉनिक टिकट नहीं है, इसीलिए आपको अंदर ही जाना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में आपकी टिकट का वो क्या बोलते एक्सेस नहीं है। वो मैं तो अंदर गया, अंदर नहीं तो 70-80 लोगों का लाइन है, और मेरे प्लेन छूटने का 20-25 मिनट ही बाकी है। 5 मिनट तो मैं परेशान होता रहा, क्या करूं। उतने में मेरे प्लेन वाले का टाइम हो गया, तो वो जो वहाँ के जो मेन होते ना मैनेजर जैसे, वो अनाउंस कर रहे थे, किसका भी है ये प्लेन में कोई है तो आगे आओ। अभी मेरे पास वो तो उठाने वाली बैग थी, रोलर बैग भी नहीं थी तभी, तो उन्होंने बोला आपको जाना है? मैं लगेज कितना है? बोला इतना है। बोले आप उठा सकते हो? मैंने कहा हाँ उठा सकता हूँ। बोले अब सीधा गेट पर चले जाओ। अरे वो बैग उठाना यानी आसान थोड़ी हो, गेट काफ़ी लंबा था, 10 मिनट दूर था, 8-10 मिनट दूर था। वहाँ गया, ये बात बोलना में रह गई। पहले जैसे गेट मिस हुआ ना, तो मुझे अंदर विचार आया, देखो बात कुछ गड़बड़ वाली है, अभी आप पलट जाओ, आज मत जाओ। मैंने कहा अभी हुआ नहीं है, बस ट्रेन का फ्लाइट का टाइम भी नहीं गया है, फ्लाइट चली गई तो मैं बोलूँगा चलो वापस जाऊँगा। फिर वो बाहर की लाइन में टाइम लग गया, बोले अभी वक्त अंदर नहीं, मत जाओ, वापस चले जाओ। मैंने कहा नहीं,
अभी भी प्लेन उड़ा नहीं है, टाइम है अभी। अंदर जाके ये लाइन हुई, फिर बोलो मैं कहता हूँ लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो मैं गेट पर गया, गेट पर उन्होंने देखा ये सामान है, ठीक है ओके रख दो आप। और ऐसे ही उन्होंने अंदर ले लिया, तो बाहर की उसमें रख दिया, क्योंकि ऊपर जाए ऐसा सामान नहीं था। अंदर जो अंदर ले जा सकता था मैं अंदर ले गया। वो फिर वो एक बाहर एक छोटा कैबिन जैसा, तो सब लोग ये एयर होस्टेस है ना, उनका सामान रखते हैं, तो वहाँ मेरा सामान रख दिया। बोले लेते जाते हुए ले लेना, तो ठीक है। अभी प्लेन उड़ा, अरे प्लेन निकला, गेट से निकल गया, आधे घंटे तक टारमेक पर ही रहा, नीचे ही रहा, इधर घूमता रहा, रुका। मैंने कहा देखो उसको क्या इंधान बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्षण, लक्षण ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो लक्षण ठीक नहीं है मानता हूँ, लेकिन अभी मैं प्लेन में से जा नहीं सकता, प्लेन में बैठ गया, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। प्लेन आके मैं उड़ गया, अभी उड़ गया तो फिर वो लोग वो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लाते हैं, तो मैंने टेबल पर रखा था। एकदम से मैं ऐसे पीने गया, और वो प्लेन कई बार क्या होता है एयर पॉकेट आता है ना, तो एकदम नीचे बैठ जाता है, एकदम से नीचे बैठ गया। तो वो पीने गया, वो सीधा मेरे कपड़े पर गिर गया, पूरा पूरा गीला हो गया। मैंने कहा लक्षण ठीक नहीं है, अंदर से बताता है। मैंने कहा प्लेन अभी टूटा नहीं है, गिरा नहीं है, प्लेन चालू है, जा रहे हैं। जब गीला होते बैठा, फिर डेस्टिनेशन आ गया, डेस्टिनेशन आ गया, एक बार प्लेन नीचे गया, नीचे ऊपर आ गया। मैं बोला ठीक नहीं है। मैंने कहा प्लेन टूटा नहीं है, प्लेन टूटा नहीं है। तो 10 मिनट चक्कर लगा के वापस लैंड होने का किया। अब जब लैंड हुआ ना, तो ठप से बैठा, एकदम जोर से। नॉर्मली बहुत लाइटली, इसे पता भी नहीं चलता कि लैंड हो गया है, तब से बैठा, और प्लेन तो पूरा ही रहा। मैंने कहा प्लेन टूटा नहीं, आज से मैं तेरी बात सुनने वाला नहीं हूँ। आपको बोलना बोलते रहो, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। बहुत अच्छा सरप्राइज था। अरे मुझे भी पता नहीं चला ये कैसे हुआ, लेकिन ये सारे एपिसोड के बाद मैं इतना सुस्त हो गया ना, कोई कितना भी बोले, बाहर से बोले या मेरे अंदर से आवाज़ आए, मैं कभी उससे परेशान होता नहीं। हुआ नहीं है, होगा तब मैं देख लूँगा, और करीबन होता ही नहीं है। वो समझ में बैठते हैं तो भी बताते हैं, कभी दोस्त बताते, कभी इधर जाते, कभी तो बोलते, कभी गैप से काटना फिर वो कुछ बताते रहते। ऐसा है ना, अज्ञान में हमने जो कुछ अच्छा लगा, किसी ने कह दिया कि अरे ये बहुत अच्छा है, उसने कह दिया बहुत अच्छा है। हमने ज्ञानी को नहीं सुना था, हमें ज्ञानी नहीं मिले थे, ज्ञानी ने नहीं कहा कि ये अच्छा है करके। ये जगत के लोगों ने, जो अज्ञानी लोग हैं, उनको सुन सुन कर हमने भरा, कभी निकलेगा क्या? वही सब कचरा निकलेगा ना, जो टोटली ज्ञान के विरुद्ध है, दादा ने बताया उससे विरुद्ध है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाया उससे विरुद्ध है, वो तो निकलेगा ही नहीं। लेकिन हमें दृष्टि मिली है, जो दृष्टि से हमें ये सब कचरा दिखाई दे, तो उस कचरे को हम देख लेते हैं, उसका प्रतिक्रमण करके उसको सफा करते हैं। यही करने का है, और कुछ ये करने का बोझा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। आपको यदि बोलना है लीला बहन माफ़ी मांग दो, मुझे नहीं मांगना है, मत मांगो। मांग लेते हैं तुरंत। अरे मत मांगो ना, जब गले पर आएगा ना तो बोले नहीं मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा करके करेगी। ऐसा है, अंदर अंदर मांगते, बाहर नहीं मांगते। जो भी है बाहर मांगने की जरूरत भी नहीं है, दादा ने मना किया है। लेकिन ये बात समझना है, नहीं करेंगे ना, कब तक नहीं करोगे? जब इधर गलत तक आ जाएगा ना, फिर सब शक्ति आ जाती है। तो बोले अभी समझ के नहीं करोगे तो पीछे जबरदस्ती करना पड़ेगा, समझ से करना पड़ेगा, मार खा के भी करना पड़ेगा। लेकिन वो ये तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बार बार अंदर मन बताता रहा कि चलो, फिर भी वो आपके पुत्र बैठने से वो बस देख गया, पता
गया होगा। हाँ, आपने कैपेसिटी तो जारी बढ़िया होगा पता नहीं। वो जो भी हो, वो जो भी हो, लेकिन प्लेन उस दिन जो मेरे मन बता रहा था कि आज टूटने वाला है, वह टूटा नहीं। उसे समाधान क्या हुआ पता है? मन का काम क्या है? बताना कि ऐसा भी हो सकता है। वो हफ्ते पहले हुआ था ना, तो आज भी हो सकता है, आज होगा ही, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। और दिखता तो है, वो छोटा वाला बोलता है, कभी राजस्थान जाते हैं तो वो बैठता है प्लेन में, बैठा नहीं था तो वो प्लेन देखा तो अंदर इशारा है, देखो प्लेन ऐसे टूट जाता है, क्या प्लेन तो? ऐसे टूट के गिर जाता है। हाँ, तो मैं जाऊंगी जरूर से। एक बार अनुभव कर लेने का है कि देखो, आज के दिन में यानी एक दिन में कितने करोड़ विमान उड़ते हैं पता है? सारे दिन में टूटते हैं कितने, हिसाब निकालो। अभी और मेरी बहनों की बात बताता हूँ, वो लोग मुंबई में रहते हैं। अगले दिन ट्रेन में बम फटा था। अगले दिन ट्रेन में बम फटा था। अभी वो दूसरे दिन उनको तो काम पर जाना है, तो ट्रेन में ही जाना है, और तो कोई विकल्प नहीं है। तो उनको मन बताता है यार, कर यही रास्ते वाली ट्रेन में बम फटा था, अब क्या करें? वो बोलते हैं देखो, वो जो कल का टाइम था ना, वो कल हो गया, आज होना होगा, देखा जाएगा। वो पूरे घर से गए, ट्रेन में गए, वहाँ उतरे, कुछ नहीं हुआ। तो बोले कुछ हुआ, और जब होगा ना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो फिक्र मत करो, है बिल्कुल मस्ती से जाओ। तो मेरे वो अंदर ऐसे ही चलता है, वो नेगेटिव दिखता है, पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव दिखता है पूरे दिन। तो दिन कान पे सुबह आते हैं मीटिंग में, तो बोलते पूरे दिन रह ही नहीं सकता, ये मेरे जागृति है या नहीं है मेरे को पता नहीं, फिर वो दिखाई तो देता है। देखो, जागृति का मतलब क्या है कि आपको सही चीज समझ में आती है। सही चीज हमें समझ में आती है, और वो समझ से हमें जिए जाना है। वो ये जो बताती है, ये बुद्धि का काम है। आपकी फोटो मुझे पड़ी थी, क्या पाओगे? तब आइए, जय सच्चिदानंद। ऐसा है, ये तो बताएगा, लेकिन हमें क्या समझना है? क्योंकि हमने जाना है, क्या जाना है? व्यवस्थित के बाहर कुछ होता नहीं है। ऐसा बोलते, फिर वो कार्य सही होता है, फिर बाद में बोल भी देते हैं बुद्धि को। वो बात सही है, लेकिन ये बुद्धि के प्रभाव में से निकलने का ये रास्ता मिला है हमें, जगत के पास वो है नहीं, और फिर भी वो बिल्कुल जिए जाते हैं। ये बात समझ लेना है। हमारे को ज्ञान के बाद भी मेरे को तो पता नहीं था, बहुत अहंकार इतना था तो हो सकता है ना, उसमें ये डिस्चार्ज अहंकार, तो इसीलिए कहा डिस्चार्ज अहंकार, यानी खाली होते हुए अहंकार को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कम जांचना नहीं चाहिए। हाँ, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको समझ लेना भी जरूरी है। समझ लिया ना, कुछ काम नहीं है, यानी कुछ असर नहीं कर सकते। इसीलिए आज्ञा दी है, और आज्ञा पालन में अगर आपको अंदर से उल्लास आता है, हर्ष आता है, बहुत अच्छी निशानी है। अंदर तो चलता है पूरे दिन, सत्य मांगते। क्या है अंदर? शक्ति मांगते हैं हर चीज की, दादा के पास हर शक्ति मांगते हो? 5 आगे रहने की शक्ति दो। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन ये निश्चय ही आपको प्रसन्नता पूर्ण रखता है, ये बात है। वरना संजोग ऐसे नहीं है।
संजोग तो सब ऐसे ही टेढ़े मेढ़े ही है, क्योंकि ये कलयुग में आप कहाँ वो से टेढ़े मेढ़े वो झगड़े ही चलता है पूरे दिन। वो ऐसा बताते रहते हैं, वो पैसा किसकी बात है, वो ऐसा वो ऐसा। वो सब होगा, लेकिन ये कलयुग के कर्म कोई ढंग के होते नहीं हैं। इसीलिए लेकिन हमने तय किया कि मुझे आज्ञा में रहना है। आपकी तकलीफ कैसे मिट जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दादा भगवान का योग बल है, जो वो खुद ये सभी में से निकल आए और वही रास्ता हमें दिया है कि ये रास्ते से आप ये समझ से चलोगे, आप मुक्त हो जाओगे। बोलिए। वो अंदर का दादा के पास से सकते हैं। हाँ बराबर है। अभी एक और बात बता दो, देखो दादा भगवान ने कहा हम सारे दिन में 1000 से ज़्यादा बार भीतर के दादा भगवान को नमस्कार करते हैं। भीतर के दादा भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर मैंने हिसाब निकाला कि हम करीबन समझो कि क्या बोलेंगे 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा सोते हैं, तो कितना हो गया 16 घंटा। 16 घंटे को 1000 से डिवाइड किया ना, कर लेते हैं। देखो 16 घंटे को 1000 से डिवाइड करो, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो डिवाइडेड बाय 1000 करीबन 58 सेकंड, यानी एवरी मिनट, हर मिनट में एक बार दादा भगवान अंदर दादा भगवान को नमस्कार करते हैं। आप कितनी बार करते हैं? अगर आप सिर्फ ढूंढेंगे ना परेशान हो जाएंगे। लेकिन उसका मतलब क्या है? अभी दादा भगवान को स्पष्ट वेदन था। क्यों था? क्योंकि उन्होंने सभी फाइलों का संभाल से निपटारा कर दिया, तभी हो रहा है। इसीलिए कोई फाइल उनका टाइम लेती नहीं थी। कोई टाइम नहीं लेती। हाँ, फाइल का मतलब है आपका टाइम लेती है, आपको टाइम देना पड़ता है। देना पड़ता है। आप ऐसा नहीं बोलते नहीं आना है, आप चले जाओ यहाँ, तो वो अपने सर पर बैठती है। फाइल का मतलब वो हमारा टाइम लेगी। फिर आप खाना पकाने के लिए टाइम जो जाता है, लेकिन वो समय हम फाइल का संभव से निपटारा में लगाते हैं, इसीलिए वो शुद्धात्मा के खाते में जाता है। सब्जी बना रहे, खाना बना रहे, वो अलग बात है। मैंने क्या बताया, जो दादा भगवान ने बताया है, जो भी कार्य, जो भी फाइल आपका टाइम लेता है, वो हम संभव से निपटारा रखते हैं, इसीलिए वो शुद्ध उपयोग में जाता है। ख्याल में है? शुद्ध उपयोग में जाता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बोल रहा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बोल रहा है, तो आप बोल भी नहीं पाओगे, वो तो समझ से काम भी नहीं कर पाओगे, ड्राइव भी नहीं कर पाओगे, चल भी ये सीढ़ी उतर नहीं पाओगे, कदम चूक जाओगे और गिर जाओगे। ख्याल में आया? ये बात समझना है। चढ़ना है, उतरना है, आना है, जाना है, करना है, वो सब फाइल है और वहाँ पर हमें उपयोग रखना, और उपयोग प्राकृतिक रहता है। हाँ, प्राकृतिक रहता है। कैसे बताता हूँ? सारे दिन जहाँ गए वहाँ इंसान होते हैं, जहाँ जाओ वहाँ दीवारें होती हैं। आपके घर में दीवारों से कितनी बार टकराए आप? टकराते हैं। कितनी बार टकराते दिन में? बहुत बार टकरा। हाँ, घर की दीवार मतलब जो भी दीवारों से कितना टकराते हैं? नहीं दिख रहा है। हिसाब को दीवार में। मैं दीवार की बात करता हूँ, मैंने हिसाब की बात नहीं की। दीवारों से कितनी बार? वो तो पता चलता है। अरे कभी लग
ये 30, 40, 80 जो 50, 60 जितना भी साल हुए ना, आपको गिनना पड़ता है कि 1, 2, 3 बार। हाँ कभी नहीं देखा। सही है, यानी प्राकृतिक जागृति आपको है ही कि आप दीवारों से टकराते नहीं है। नहीं मेरे में भी नहीं करता। और हाँ? अचानक खड्डा आ गया तो भी नहीं करता। अंधेरा होता है तो भी नहीं टकराते, बोलो। और अचानक खड्डा है तो भी उड़ी मारते हाँ बोलो, खड्डे में से। इतने जागृत। आप बोलो। यानी प्राकृतिक कभी भी हम टकराते नहीं है, और जहाँ टकराते रहते हैं हाँ, वो हमारी क्या बोले आग्रह, पकड़, टेढ़ापन, वो सब जो भी है ना उसके लिए टकराते हैं। अभी उसको अगर हमने फाइल कही और उन सभी लोगों के साथ आप संभव से निपटारा के क्या बोले निश्चय से रहे, फिर जो भी होता है ना आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती, क्योंकि आप आज्ञा में रहे, और तो और आज्ञा में रहने के कारण वो संजोग में आपकी क्या गलती हुई ना वो आपको पता चलता है कि ना बोलने का मैंने बोल दिया, ना करने का मैंने कर दिया, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रतिक्रमण करेंगे ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समझ में आया? यानी दादा की आज्ञा में रहने से काम जो भी करते हैं, लेकिन आप आज्ञा में रहने के कारण वहाँ मैं शुद्धात्मा हूँ याद नहीं करने का है। फाइल का संभव से निपटारा में शुद्ध उपयोग है, ये समझना जरूरी है। वरना ड्राइव करते करते मैं शुद्धात्मा करूँ तो वो आगे का रास्ता भूल जाओगे, आजू बाजू कोई है वो ट्रैफिक कोई गाड़ी वगैरह चुप जाओगे, एक्सीडेंट हो तो जाएगा। हर क्षण वो अंदर से लाइट लगती है, ऐसा दिखता है। वो जागृति से लिख जाती है, वापस आती है, ऐसा लाइट जैसा दिखता है। बराबर है, लेकिन ये बात समझना है। इसीलिए अभी इस तरह से अगर आप रहेंगे और मुझे संभव से ही निपटारा करना है, तो दादा बोलते हैं आपको फिर फिक्र नहीं करने की, वो मुझे देखना है। ऐसा है, अपनी मन की बात कभी भी सुनने की जरूरत नहीं है। मन तो बहुत कुछ बताता है, आपके पास तो क्या बोले टेंजिबल सिक्योरिटी और ज़्यादा बता देते हैं, दिखाई दे ऐसी सिक्योरिटी है। चलो ऐसे मुझे कार करो, हाँ, चलो ऐसे मुझे कार करो, दादा का नाव कलम करो। समझ में नहीं आया, क्या बताया? बार बार ज़्यादा तूफान बसाते तो उनको बोलते नाव कलम करो दादा की। हाँ वो तो, लेकिन वो उनको आपको जांच करना है कि वो क्या तूफान करता है, ख्याल में आया? अभी ये सब होता है तो उसका परिणाम शरीर पर आता है। तूफान तो किसी को दूषित दिखाते हैं, वो किसी के बारे में भय बताते हैं, वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो कुछ होने वाला नहीं है, जो व्यवस्थित के बार होने वाला नहीं है। हमारा मन कुछ भी बताए वो सत्यता बताता है, सत्यता समझते हैं ना, सत्यता ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही होगा, वो कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। वो तो होने के बाद ही व्यवस्थित कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हो सकता है ना, वो भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि होगा, वो बोलेंगे अच्छा प्रयत्न करते रहो, होने के बाद ही वो हुआ, वो मेरे हिसाब का था, समझना है। इसीलिए जब तक होता नहीं है तब किसी के भी प्रभाव में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ बोलेगा कि आपका ऐसा हो, आपका वैसा हो करके बोलेगा, उसका खुद का ठिकाना नहीं है, तो उसका बोलने पर क्या होने वाला है, समझ में आया? लेकिन हम रहते अरे किसी की बद्दुआ लग जाएगी, ये हाँ बद्दुआ लगेगी, उसका खुद का ठिकाना नहीं है। बद्दुआ देने वाला तो ढंग का होना चाहिए ना, और जो ढंग के होते हैं वो बद्दुआ करेंगे, अच्छा बनता है, ऐसा है। होने के बाद हुआ मानना है, होने से पहले सभी शक्यता है, उस शक्यता से हमें प्रभावित होना नहीं है। जो प्रयत्न बनता है लगता है वो करते रहो, और होने के बाद जो होता है ये सब प्रयत्न करने के बाद वो व्यवस्थित है, वो हमारे कर्म का हिसाब है, हमारे कर्म का फल है पहले से। इसीलिए को कहते हैं क्या है बताएं, वो
मूवी का डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। तो जो डरते डरते रहते हैं ना, वो मरते मरते जीते हैं। तो क्या वो मतलब है? परिणाम आते हैं, हाँ, वो डरते डरते जो ऐसा विचार चलते हैं ना, परिणाम उसका परिणाम परिणाम तो आता ही है ना। हाथ में सुख है ना, फिर भी वो परेशान होते, दुखी होते हैं। उसका क्या मतलब है? इसीलिए कहा बात समझ लो। अज्ञानी लोग मस्ती से रहते हैं, देखो आप, बिल्कुल मस्ती से रहते हैं। परिणाम का डर। हम सोच समझ के विचार कर करके बोले इतना महंगा फ़ोन नहीं लाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। वो पता नहीं कहाँ से फ़ोन ले उठा के ले आते हैं। नहीं देखा है आपने? कई बार हमसे अच्छा फ़ोन लोग उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं यार ये कहाँ से लाया, उनको वैसा मिल भी जाता है। तो हमारे में ऐसा ही हुआ, वो पैसा पूरा इकट्ठे करने में था, तो वो दादा बोलते हैं ना, वो सब इकट्ठा करते हैं, फिर वो इधर चूहा आके ले जाएगा। गिरी ला के वो सब इकट्ठा करते हैं, वो आके सबको ऐसे ही सब इकट्ठा नहीं ज़्यादा खर्चते थे, नहीं खाते थे, तो सब कोई बैंक में चला जाता। लेकिन यहाँ पर भी एक दादा ने मार्गदर्शन किया है। जो भी पैसा होता है, आपके पास समझो लाख रुपया है, एक एग्जाम्पल देते हैं, तो बोले 25,000 को आप हाथ में रखो, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है। 25,000 को आप क्या बोलते हैं, धंधे में डालो, ठीक है। 25,000 को आप, जो है 50,000 हो गया ना, 25,000 से कुछ गहना वगैरह खरीदो, और 25,000 ज़मीन में खरीदो, या ज़मीन में उपयोग करो, ज़मीन खरीद दो। अभी इसकी जांच करते हैं। चलो, ये जो 25,000 हाथ में आया हुआ पैसा है ना, उसका आयुष्य कितना है पता है? 11 साल। हाथ में जो पैसा है उसका। हाथ में जो कैश पैसा है ना, वो 11 साल के बाद टिकने वाला नहीं है। कोई वो भी हाथ में ऐसे नहीं, खुला वो चला- हाथ में नहीं है, वो हाथ में नहीं है। ये बात समझना है। जो कैश है ना, वो 11 साल के बाद कुछ ना कुछ होकर वो चले जाता है। अभी दादा ने अपने ज्ञान में दिक्कत बताया है, 11 साल। अभी धंधे में डाला है ना, वो 20-25 साल आराम से आपका काम करेगा। धंधे में डाला। हाँ। फिर जो गहने वगैरह खरीदे हैं ना, वो तो उसका उपयोग कभी करते हैं। उसका आयुष्य लंबा है, 40-50 साल तक वो काम करेगा, 75 साल तक। हाँ, और ज़मीन तो कहीं जाएगी नहीं, वही वही। तो वो 100 साल तक काम करती है, यानी लंबे अरसे तक काम करती जीवन है। भर यानी आपको तकलीफ होगी नहीं। और जो लोग एक ही तरह से पैसा रखते हैं, तो कहीं कुछ हो गया तो मुश्किल है। सब लोगों ने कुछ बीच में वो क्या बोलते हैं, सट्टा को क्या बोलते हैं? नहीं, ताश नहीं, सट्टा बोलते हैं ना। सट्टा का गैम्बलिंग करते हैं, अरे वो स्टॉक में डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, शेयर, जुआ खेलते हैं, जुआ खेलना है ना। स्टॉक एक्सचेंज में उसमें डाला, पूरा डाल दिया, और वो गया, वो पूरी नाव डूब गई। सब लोग घर के लोगों ने सबने जहर खा के मर गए। कितने पीछे बने हैं, बात समझना। और दादा ने क्या समझ ली है? पहली बात, जो नौकरी करते हैं उनको इसमें पढ़ना ही नहीं है। स्टॉक में पैसा डालना ही नहीं है। नौकरी करने वाले को ये बात ना बताइए। अभी जो धंधा करते हैं, तो धंधे वाले को बताया 10 से 15% आपके मुनाफे का 10 से 15 या 15 से 20% स्टॉक में डालो। धंधा करने वाले को 15 से 20% मुनाफा का
मुद्दल का नहीं। नहीं, मुनाफे वाले बिजनेस में डाले। अरे क्या सुनते हैं, बिजनेस वाले की बात है। मुनाफा बिजनेस में ही होता है। मुनाफा अच्छा, मुनाफा बिजनेस में होता है। वो मुनाफे में मुनाफे का 15 से 20% सट्टा खेलो। इतना सब पता है। 15 से 20% कितना हो गया? लाख। नहीं, मतलब दादा ने ये सब बता के रखा है। ये बात बताता हूँ। अच्छा, अभी आप सोचो 15 से 20% अगर हुआ, उसी में आपको खेलना है। अच्छा, हाँ, उसी में आपको खेलना है। अभी समझो आपका लाख का मुनाफा हुआ तो आपको 20,000 का सट्टा खेलने का हक है। यानी ये साल का आपको ये साल का मुनाफा 1 लाख रुपया हुआ, आपको ये साल भर 20,000 ही खेलने का है। 20,000 डूब गए तो वहाँ दुकान बंद कर देने का, आगे खेलना नहीं है। कितना भी वो लालच आए, क्या बोलते हैं, लालच। हाँ, वो नहीं। 20,000 बताया ना, बस अभी खत्म। आज की ये साल की स्टोरी खत्म हो गई। अगले साल में जब फिर से लाख का मुनाफा हुआ तो उसका 20,000 आया। 20,000 में से आपको खेलना हुआ तो 40,000 हो गए। तो 40,000 पर खेलो। वो लाख हो गए तो लाख पर खेलो, वही उसी के अंदर खेलना है। इसी का बोलते हैं। लेकिन वो 20% मुनाफे के बाहर जाना नहीं है आपको। फिर आपको लगता है कि ये 20 के 50 हो गए तो फिर ये जो मुनाफे का और भी कम जाए। वो नहीं, वो नहीं। बोलो ये अभी बताओ आप क्या बताया है, क्या बताया। कभी आपको परेशानी होगी ही नहीं। लेकिन लोग, लालच ऐसी चीज़ है ना, दिमाग किसी का ठिकाने रहता नहीं। हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। बोले समझो ये जीवन। लेकिन एक ही बात है, क्या उन्होंने सोचा होगा, क्या सोचा है? ये बात है। सोच के क्या, रिटायरमेंट ले लेंगे। सोच के क्या तारण निकाला, कंक्लूजन, फैंटास्टिक। इसीलिए हमारे पास ये व्यवहारिक जीवन, सांसारिक जीवन जीने का भी दादा ने अच्छा मार्गदर्शन दिया है। अगर उसके हिसाब से भी हम चलेंगे ना तो ये ज्ञान बगैर हम सुखी रह सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर अपने आप नियंत्रण आ जाएगा कि ये दादा ना बताया, इसके आगे नहीं जाना है। ये साल का मुनाफा इतना था, आज वो ख़त्म हो गया, अभी आगे आपको खेलना नहीं है, अगले साल देखा जाएगा। नियंत्रण चाहिए, नियंत्रण रखना। नियंत्रण अपने आप नहीं रख पाओगे। नियंत्रण अपने आप रख पाना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसे कोई है ज्ञानी पुरुष तो उनको बीच में रखकर आप आराम से रख पाएंगे। दादा ने कहा है ना, धंधे के मुनाफे के 20%। अभी ये साल का 20% आपने ख़त्म कर दिया, आपकी क्या बोले लिमिट आ गई। अभी अगले साल मार्च के बाद अभी होगा। अभी ये दिसंबर में आपका ख़त्म हो गया ना, तभी 3 महीने आपको आराम करना है, उस तरफ देखना भी नहीं है। सब ठीक से चलेगा। लेकिन जब ये प्रवेश कर जाता है बहुत मुश्किल है। लालच बहुत है। 20,000 आ गया और 20,000 सब तो जाता है। दिमाग चलता ही रहेगा फिर उसमें। अरे सारे दिन उसी में रहता है। दिन भर करते इसीलिए कहा सट्टा वाले को तो दादा बोलते मैं ज्ञान भी नहीं देता। अगर मुझे पता चलता है ना कि ये सट्टा वाला है तो उसको वही बेच देता हूँ, आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो तो दादा को भी बेच देता है। उनके लिए दादा को बेचना बड़ी बात नहीं है, ऐसा है। पूरी शक्तियाँ उसमें कुछ लोगों को दादा ने मान्य किया था, जो दादा के पास आते थे। दादा को उन्होंने बताया भी था कि दादा मैं सट्टा खेलता हूँ, और दादा ने बताया आपके लिए ठीक है। लेकिन वो अपवाद है। अपवाद यानी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन रूल नहीं बनता है कि दादा ने उनको तो इजाज़त दी थी, मुझे क्यों नहीं दी।
ऐसा है। हमारे एक आप्त पुत्र सट्टा खेलते थे, जब दादा को पता चला ना, तू जा इधर से, मुझे छूना भी नहीं है साहब, मुझे स्पर्श भी नहीं करना, तेरा स्पर्श भी जहरीला है, ऐसा बताया। हाँ, आप्त पुत्र ही थे, लेकिन फिर वो उसमें से निकल गए। ये जो हर्षद मेहता का जो हुआ था ना, और ये एपिसोड तभी हुआ था दादा के साथ, तभी वो निकल गए, तुरंत ही निकल गए। जब दादा ने बताया है, और उनके पिताजी सब इसी में ही थे, लेकिन जब बोला दादा ने बताया है ना, वो निकल आया। निकल जाओ बोला तो निकल गए। उन्होंने कहा नहीं निकल जाओ, उन्होंने तो ऐसा बताया मुझे छूना भी नहीं, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, तेरा तो स्पर्श भी जहर है, बोला। वो निकल गया। वो निकल गए उसमें से। ये बात है। और जहाँ लोगों ने नुकसान किया ना, वो मुनाफा करके निकल गए, लेकिन फिर वापस उधर नहीं गए। वरना उनका तो वो थे ना, वो पारिवारिक धंधा था, टुक शो से बोलते हैं ना ऐसा, लेकिन ऐसा है। तो ये सब थोड़ा समझदारी से अगर हम रखते हैं ना, तो हमारा जीवन बड़ा आसान हो जाता है। बोलिए। आपको पुत्र थे तो वो छोड़ के दादा के पास रहे नहीं। वो आप तो पुत्र थे, लेकिन तब ये संयम धाम नहीं गए थे। अच्छा। तब दादा के पास आते थे, तब दादा ने ऐसा पूछा था कि आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं तो इंजीनियर हूँ। ठीक है, कहाँ काम करते हो। बोले LNT में काम करता हूँ। ठीक है, आप क्या करते हो। तो इधर बात निकली थी, तो उन्होंने बताया था कि दादा को तो पता चल ही जाता है, इसीलिए वो बात भी ऐसा छेड़ लेते हैं कि बोलो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। तो उनकी बात आई, सट्टा खेलते हो, आना नहीं इधर, मुझे स्पर्श भी नहीं करना, आपको तो स्पर्श भी जहरीला है। और ये सुनते उनको तो क्या लगी थी पता है। फिर वो निकल गए। लेकिन ऐसा है ना कि सट्टा वाले की मानसिकता है ना, बहुत चंचल होती है। उनको सभी जगह, उनकी सभी नज़र वहीं पर होती है, कैसे मैं कमाऊं, बस सारे दिन वही गिनती चलती रहती है। तो वो बोले वो आध्यात्म के लिए काम का नहीं है, मोक्ष मार्ग के लिए काम का नहीं है। और जहाँ व्यवस्थित का ज्ञान है, ये तो कुछ भी खेलेगा। सट्टा वाला किसी को भी दांव पर लगा देता है। इसलिए वो देखा नहीं महाभारत में, एक के बाद एक दूसरे सारा, फिर पूरा हस्तिनापुर है, वो क्या था, हस्तिनापुर ही था ना, हाँ, पूरा दांव पर लगा दिया, खत्म हो गया ये बात। बोलिए। क्या मम्मी क्या बोलती है। मिनट में एक बार दादा भगवान को नमस्कार करती है। आपको याद है तो बोलो। वो पिछला हिसाब होता है, उसमें प्रतिक्रमण और शक्तिमान का प्रस्ताव तो कैसे काम करता है। कैसे काम करता है। देखो, हमने हमारा आधार देने से, सपोर्ट करने से कोई भी चीज़ बढ़ेगी। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, पछतावा करते हैं, तो हमने हमारा आधार निकाल लिया। क्या बोलते हैं ये है ना,
कब तक खड़ा है? आधार है तब गिर गया। प्रतिगमन करने से हम जिस आधार से वो खड़ा है, जिस आधार से वो है, वो आधार को निकाल लेते हैं, और वो आधार निकल गया वो गिर पड़ेगा। पछतावा से वो आधार निकल जाता है कि मैं, और तय करते कि दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है, समझ में आया? अभी वाणी के बारे में बोला है तो ओरिजिन में एक सब इकट्ठा किया था, तो वो हम देखते वाणी के। दादा भगवान की 7 बार वाणी कैसी थी, और उससे हमें एक प्रमाण भी मिलता है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी कैसी होती है और उसके आगे की होती है। पहले तो हम प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में माँ सरस्वती देवी को, माँ सरस्वती देवी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि और प्रार्थना करते हैं कि मेरी वाणी मेरी वाणी शब्द 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 सत्य सत्य यानी कि व्यवहार से सही हो, व्यवहार से सही हो, हित यानी के सामने वाले को लाभ हो, यानी कि सामने वाले को लाभ हो, मीत यानी कि वह यानी कि वह तूकी हो। तूकी को क्या बोलते हैं? छोटी हो, बेकार में लंबी, बेकार में लंबी, वो हमारे गुजराती में लवारी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, गुजराती समझते हो ना? लेकिन ये बात सही है, लेकिन थोड़ा हिंदी में होने दो ना, वो भी समझते हैं, सब लोग समझते हैं। पहले मैं गुजराती में बोल देता हूँ। मीठ એટલે કે ટૂંકી હોય, ખોટી લાંબી લવારી કરતી ના હોય, यानी कि मीठ यानी कि छोटी हो और बेकार में लंबी लंबी की गई नहीं हो। फिर प्रीत यानी कि सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा हो। ऐसे 4 संबंध में गुणाकार क्या बोलते हैं? गुणाकारी, संपूर्ण तोल मोल वाली, यानी कि कितने भार वाली, संपूर्ण निराग्रही हो, भार यानी आग्रह, निराग्रही हो, आग्रह बगैर की हो, संपूर्ण नाप वाली हो, यानी कि कितने शब्द, सप्रमाण शब्द वाली हमारी वाणी हो। हम कई बार बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अरे ये बंद हो जाए तो अच्छा है करके बोलते हैं, नहीं, यानी जरूरत से ज़्यादा एक ही बात। संपूर्ण उपयोग जागृति वाली, यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, रियल हूँ, और यह मन वचन काया की छोटे से छोटी अवस्था, उनके स्पंदन जो रिलेटिव है, जो व्यवहार बड़े उपकारी भाव से व्यक्त कर देता है। व्यवहार यानी मन वचन काया में जो जो स्पंदन उठते हैं वो ये व्यवहार है मन वचन काया, और व्यवहार अपने निहित स्वभाव से छोटे से छोटा स्पंदन व्यक्त कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है। मैं मेरी अंतरात्मा दशा में देखूंगा, यानी कि समझ लूंगा कि यह मैं चूकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि प्रज्ञा शक्ति ने
बड़ी उदारता से दिखा दिया। बड़ी उदारता से दिखा दिया। यानी ये जो व्यवहार है था ना, मनोवचन का स्पंदन जो व्यक्त होता है, उसे मैं निश्चय स्वरूप शुद्धात्मा अपनी अंतरात्मा दशा में उसको देखने का छूटूंगा नहीं, समझ लो। हाँ? पहले बहुत बंद वाली गाने निकल के वैसा लगता है कि लोगों को भाग पड़ा है, ऐसे में गाने निकल। बात सही है, इसीलिए जैसे असर आती है ना अभी, लेकिन अभी उसका पढ़ते पढ़ते कम होता है। हाँ बहुत अच्छा है, किसी का मन वही करना है। और खास करके वाणी का स्पंदन, वाणी का स्पंदन, क्योंकि वाणी का स्पंदन चूकता है सामने, किसी को थप्पड़ मारी ना वो भूल जाते हैं, लेकिन बोला है ना वो 25 साल याद रखते हैं। मेरे को भी पता चलता है कि उसको भाग पड़ा है अभी। वाणी जो अहंकार का वक्तव्य है, वाणी जो अहंकार का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। यानी वाणी से किसी का भी अहंकार समझ में आता है कि वो कैसा अहंकार है। वाणी डिस्चार्ज का डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का डिस्चार्ज, यानी कि वो दूसरा डिस्चार्ज है। यानी कि वह दूसरा डिस्चार्ज। दादा की समझ से उसे आप बिल्कुल बदल सकते हो आज। यानी हम क्या बोलते हैं, जो टेप रिकॉर्ड हुई है वो बजेगी, ऐसा नहीं है। अगर आज आपके भाव बदलते हैं कि नहीं नहीं मुझे शायद वाणी बोलनी, किसी को भी दुख ना हो, सामने वाले को अनुकूल हो, ऐसी वाणी मुझे बुलवाना, तो वो काम करता है। इसीलिए काम उसे सेकंड डिस्चार्ज मिला है। दिन रात का अंतर आता है। हाँ दिन और रात का अंतर आता है। हाँ, ऐसी पुरुषार्थ वाली वाणी, ऐसी दूसरा माली की भाव बगैर की वाणी, माली की भाव भी बोलते हैं हिंदी में, माली की भाव बगैर की वाणी, यानी कि सहज, वही हाजिर सरस्वती देवी है जो माली की भाव बगैर की वाणी है, ओनरशिप फ्री वाणी है। वाणी निमित्त नैमित्तिक होनी है, हाँ, यानी निमित्त नैमित्तिक है, यानी भीतर के पूर्व कर्म के नैमित्तिक कारणों से सामने आए हुए निमित्त उनके अनुसार व्यवस्थित शक्ति वाणी बुलवाती है, जिसे दादा भगवान ने टेप रिकॉर्ड कहा। और वह निमित्त बड़े उपकारी भाव से हमारी वाणी खुलवाता है। और मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरी अंतरात्मा दशा में प्रज्ञा शक्ति के दिव्य प्रकाश में यह वाणी को सुनकर देखकर उसको सुधार लूंगा। कैसे सुधार लूंगा वो अब आता है। भीतर में अंतरात्मा दशा में व्यवहार दृष्टि वाला मैं उसे सुधार लूंगा। ऐसी वाणी, अभी वो वाणी कैसी होगी? अखंड सिद्धांतमयी, अखंड सिद्धांत वाली, यानी कि स्पष्टता से जो स्व पर का भेद बताए, अविरत बताए, वो सिद्धांत वाली वाणी है, अखंड सिद्धांत वाली। आवरण भेदक, यानी कि किसी भी प्रकार के आवरण को तोड़कर हृदय में स्पर्श करे। समयोचित, यानी समय संजोग के अनुसार सभी को अनुकूल हो, ऐसी वाणी हो। पाताल के झरना, झरना क्या बोलते हैं? झरना ही बोलते हैं। पाताल के झरना स्वरूप मेरी ये वाणी हो।
यानी वाणी ऐसी शुद्ध निर्मल टेप रिकॉर्ड हो। परमार्थ यानी कि आखिर के मोक्ष का अर्थ खुला करे ऐसी परम पवित्र हो, मंत्र स्वरूप से हो, मन को संपूर्ण समाधान दे, शांत करे ऐसी हो, सोए हुए अंतस्करण को जगा दे ऐसी हो, यानी कि सभी तरह से हारे हुए को, थके हुए को संपूर्ण आधार दे ऐसी वाणी हो, भीतर के वात्सल्य प्रेम को जगाए ऐसी हो, संपूर्ण स्यादवाद यानी किसी के भी किंचित मात्र भी प्रमाण, किसी को दुख न हो, संपूर्ण अभिप्राय रहित सरल वितरागता वाली वितराग वाणी, जो सामने वाले का हृदय परिवर्तन करे, यानी कि सामने वाला अपना आग्रह, टेढ़ापन, स्वच्छंद संपूर्ण छोड़ दे और स्वीकार करे। केवल स्व पर कल्याण के हेतु से निकले, केवल स्व पर कल्याण के हेतु से वाणी निकले, जो पहले खुद का कल्याण करे और नियम से ऐसी संयमित वाणी संपूर्ण सर्वांग रूप से सभी बाहर के असंयमित परिणाम को ठीक करके लोगों का कल्याण करे। ऐसी परम कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दो, ऐसे चारों दिशा से परम हितकारी गजब की वितराग वाणी है। वितराग भगवंतों की यह दिव्य स्याद्वाद वाणी वह अपूर्व होती है, अनुपम होती है, शाश्वत कालवर्ती होती है, निराग्रही सरस्वती होती है, अपक्षीय होती है, वितरागी होती है, वो स्वयं सिद्धागम वाणी होती है, यानी जो सिद्धत्व को खुला करे ऐसी वाणी होती है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा, वितराग वाणी बगैर हमारा कोई उपाय नहीं। मुक्त करने वाली ऐसी वितराग वाणी सदा के लिए जयवंत रहो, जयवंत रहो, जयवंत रहो, ऐसा है। तो बात हमें समझना है कि ये वाणी ऐसी हमारी हो रही है, ये जो नौ कलम हम बोलते हैं ना, वो इस तरह से काम कर रहा है, उसे काम करने दो। लेकिन हम आज की परिस्थिति को देख के परेशान होते रहते हैं। बोलिए। पहले वाणी निकलती थी तो ऐसे सोचते हैं कि वो टैप रिकॉर्ड है, वो हाँ। समझ नहीं थी। अभी वो तुरंत प्रतिबंध होता है। तो बहुत अच्छा है ना। पहले नहीं। धीमे धीमे ऐसा है ना, जैसे समय भी जाता है ना, सत्संग का माहौल मिलता है, हमारी जागृति बढ़ती जाती है, तो ये होना ही है। फिर वो लगता है वो ऐसे नहीं निकलने से बहुत अच्छा काम बहुत करता है। वही बात है, क्योंकि
ये 9 क्रम इसी के लिए हमें दी है कि 9 क्रम की आराधना करने से पढ़ते पढ़ते हमें वो याद रहने लगती है। अब जैसे जैसे याद रहती है तो अंदर से भाव होता है कि ऐसे 9 कलम जैसा मेरा व्यवहार हो जाएगा। फिर वो अभी वो काम करेगा। बोले अभी आपको कुछ नहीं करना है, वही सब सुधार लाएगा, सभी वो ठीक करेगा। ठीक है, जय सच्चिदानंद। बोलिए कीर्तन भक्ति। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।